वैसे ये कौतूहल अपनी जगह लाजमी है कि लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया। फिर दुनिया की वो कौन सी मस्जिद थी जहां पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ। तब क्या तर्क दिए गए, 161 साल पहले कैसे शुरू हुआ था स्पीकर का सफर, इसे क्यों बनाया गया था या कितने बदलाव के दौर से गुजरा, जानिए इन सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। देश में लाउड स्पीकर पर बवाल मचा है। कई राज्यों में धार्मिक जगहों पर लगे लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 56,000 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू इसे धार्मिक स्थलों से निकाला जा रहा है। बता दें, लाउड स्पीकर 161 साल पहले टेलीफोन से शुरू हुआ था। लाउड स्पीकर का सफर राजनीतिक रैलियों, शादियों, समारोह से होते हुए धार्मिक स्थानों तक पहुंच चुका है। ऐसे में लाउड स्पीकर की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। थॉटको की रिपोर्ट के मुताबिक लाउड स्पीकर का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक जोहान फिलिप रीस ने 1861 में किया था। तब इसका स्वरूप वर्तमान में दिखने वाले लाउड स्पीकर की तरह नहीं था। पहली बार इसे इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर के तौर पर किया गया और इसका प्रयोग टेलीफोन में किया गया। इसके बाद इसमें कई बदलाव किए गए, जैसे जर्मन के वैज्ञानिक अर्नस्ट सीमेंस इसके आकार में कई बदलाव किए, इसे कई ऐसा स्वरूप दिया जो वर्तमान में देखा जाता है, जिसका पिछला हिस्सा पतला, यहीं से आवाज निकलती है, अगला हिस्सा काफी चौड़ा है जिसकी मदद से आवाज दूर तक जाती है। इसके बाद भी इसमें कई ऐतिहासिक बदलाव हुए। 1937 में फिल्म इंडस्ट्री में इसका प्रयोग शुरू हुआ। जी हाँ, 1937 में इसका इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में किया जाने लगा। फिल्मों के लिए पहली बार इसका इस्तेमाल अमेरिका की जानी मानी कंपनी मेट्रो गोल्डन विन मेयर स्टूडियोज ने किया। इतना ही नहीं, 1939 ने न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में जनता तक मेले से जुड़ी जानकारी और संबोधित करने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया गया। इसमें चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल तरंगे इसी चुंबक से टकराती है और वाइब्रेशन पैदा करती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि देश भर में हो रहे बवाल के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिर सबसे पहले किन मस्जिद में पहली बार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ। द ब्रायन विंटर्स की किताब द बिशप, द मुल्लाह एंड द स्मार्टफोन, द जर्नी ऑफ टू रिलीजन्स इनटू द डिजिटल एज के मुताबिक दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में किया गया था। ये करीब 1936 की बात है। तब वहां के अखबारों में खबरें छपी थी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज 1 मील तक जा सकेगी। लेकिन तब इस नई तकनीक के इस्तेमाल का विरोध मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ही कुछ लोगों ने किया था। लेकिन लाउड स्पीकर के पक्ष में ये बात भी कही गई थी कि शहर में शोर बढ़ रहा है, ऐसे में अजान की आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए लाउड स्पीकर उपयोगी रहेगा। यानी तब भी कुछ लोगों ने इसे बेहतर कदम माना तो कुछ ने विरोध किया। बता दें, तुर्की और मोरक्को में अब भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता। लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने के नियम अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे तुर्की और मोरक्को जैसे देशों में शायद ही कोई मस्जिद हो जहां लाउड स्पीकर से अजान दी जाती हो, जबकि नीदरलैंड में महज 7 से 8% मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान दी जाती है। अब जानते हैं इनके नियम के बारे में। क्या बनाए गए थे नियम। 1998 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने नियम दिया था 10 डेसिबल से ज्यादा की आवाज के साथ कोई भी व्यक्ति या संस्था बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता। इसके बाद सन 2000 में चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मैजेस्टिक के तहत एक फैसला आया, जिसमें रात को 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि प्रदूषण न करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में सेक्शन 5 के तहत जिम्मेदार अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही रात 10 बजे से रात को 12 बजे तक एक तय डेसिबल की अनुमति दी जा सकती है। सिर्फ यही 2 नियम है, बल्कि इसके अलावा भी और भी कई अलग अलग उच्च न्यायालय के आदेश आए हैं, जिसके तहत स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि धार्मिक स्थलों या कार्यक्रम से बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर से आवाज नहीं आनी चाहिए। लाउड स्पीकर पर यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।